जब कोई पूछे क्या हाल है तो ना बताओ क्या हाल है, क्योंकि लोग आपसे आपका मजाक पूछने के लिए हाल पूछ रहे हैं। वो मजाक उड़ाएंगे बाद में, खैरियत यूं नहीं पूछ रहे हैं कि आपके काम आ जाएं, बल्कि आपकी कमी ढूंढ के फिर लोगों में जिक्र करेंगे, फलां के घर तो ये कमी चल रही है, फलां के घर तो ये कमी चल रही है। इज्जत को खराब करेंगे, आपकी इज्जत को खराब करेंगे। इधर उधर ना रो। मौला अली फरमाते हैं जब तक तूने परेशानी किसी को नहीं बताई ना अपनी, तब तक तेरी इज्जत तेरे हाथ में है, और जब तूने लोगों को बयान कर दी तो अब तेरे हाथ से निकल गई। अब क्या पता किसके हाथ में जाए और वो उसका क्या हाल करे। गौसुल आजम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। और वो कौन है बोलो? वो अल्लाह है। कौन है बोलो? जल्दी बोलो कौन है? वो अल्लाह है जो हाल बदलता है। वो कौन है? अच्छा, जब कहीं भी जाके रोगे तो नजर ना उठा पाओगे। वो कहेगा अरे सुनो, आज तू बड़ा सर उठा के चलता है, और एक दिन तू आया था मेरे पास, रोया था, अपनी औकात भूल गया। जहां भी रोगे इज्जत खोगे, और जहां भी रोगे तुम्हारी परेशानी भी दूर नहीं होगी और इज्जत भी चली जाएगी। अल्लाह फरमाता है तू मेरे सामने रो, मैं तेरी इज्जत और बढ़ा दूंगा और परेशानी भी दूर कर दूंगा। और अगर तू अल्लाह के सामने रोएगा तो फिर सबके सामने। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है या रोती है, मर्द या औरत, फरमाते हैं फिर वो सबके सामने नहीं रोते, और जो अल्लाह के सामने नहीं रोते फिर सबके सामने रोते हैं। उनके तो अकीदे इतने कमजोर हैं, किसी बुत के आगे हाथ वो जोड़ लें, कभी तकलीफ आ जाए किसी शिर्क की तरफ वो चले जाएं। अल्लाह से अपने मामलात मजबूत करो। एक वाकया, ए भाई ए भाई ए भाई, बैठ बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप भाईजान थोड़ा सा पैर नीचे को कर लें, बड़ी मेहरबानी, बड़ा एहसान हो गया आपका। तो है कि नहीं? तो किसके सामने? गौसुल आजम फरमाते हैं अल्लाह की शिकायतें करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? तो फिर ये गम, ये बारिश, ये गर्मी, ये सर्दी, ये चौराहे पे बैठ के उसकी बुराइयां करते फिरते हो। अरे गर्मी की कौन डालता है? कौन डालता है बोलो? मौसमों को कौन बदलता है? एक साहब ने मुझसे कहा कि गर्मी बहुत हो रही है। मैंने कहा गर्मी हो नहीं रही है, अल्लाह मौसमों को बदल के अपने होने का एहसास करवा रहा है। एक मरतबा मदीने में हवा बहुत तेज चल रही थी। एक सिहाबी ने कहा हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया यूं ना कहो हवा तेज चल रही है, खुद थोड़ी चल रही है, मेरा रब चला रहा है तो चल रही है, यूं कहो। तो एक बादशाह ना पुराने जमाने में सफर पे गया शिकार करने। आपने शिकारी देखे होंगे, शिकारी जब शिकार करता है तो पागल सा ही हो जाता है अपने शिकार के पीछे। चलते 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 वो भूल गया कहां हूं मैं, रास्ता भटक गया, साथियों से बिछड़ गया, अकेला रह गया, सहरा में रेगिस्तान में पहुंच गया, पानी नहीं, प्यास से जबान सूख के कांटा हो गई, मौत के नजदीक पहुंच गया। रोने लगा मालिक ऐ मेरे अल्लाह मेरी जान बख्श दे, मुझे पानी अता कर। आगे थोड़ी दूर चला तो देखा एक झोपड़ी थी। अल्लाह की मर्जी, झोपड़ी में जाके देखा तो एक बूढ़ा बैठा था। उससे बोला मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास पानी दे दो। उसने कहा ये रखा है, पी ले। 3-4 उसने उठा के गिलास या प्याले पानी पिए। फिर जब रिलैक्स हुआ बोला मैं बादशाह हूं इस मुल्क का, कभी कोई काम पड़े तो आ जाना, लो ये मेरी अंगूठी है, कभी काम पड़े तो आ जाना, मेरी अंगूठी दिखाओगे तो कोई तुमको रोकेगा नहीं, मेरे पास पहुंचा देंगे, VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। उसने कहा ठीक है। अब वो गया, अब वो तो चला गया। 1-2 साल के बाद उसी आदमी को, झोपड़ी वाले को जिसने जान बचाई थी, कोई बात याद आई, उसको तकलीफ हुई तो उसे अंगूठी याद आई। अब गांव की देहात वाली जबान, उसने सोचा अंगूठी बेच के काम चला लो। फिर सोचा क्या पता बादशाह की अंगूठी कितनी महंगी हो, कितनी कीमती हो। वो बादशाह के यहाँ गया, लंबा सफर करके पहुंचा। जब वो पहुंचा तो अंगूठी उसने दिखाई तो उसको अंदर लेके चले गए।
और जब अंदर लेके गए तो बादशाह के बड़ी इज्जत मिली, अंगूठी देखते ही लोग उसे सलूट मारे और एकदम अंदर पहुंचा दिया। वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ अंदर पहुंचा तो देखा बादशाह सजदे में रो रहा है। वापस पलटा, बादशाह ने सलाम फेर के कहा कोई आया था? कहा पकड़ के लाओ। कहा तुम कौन हो? कहा मुझे पहचाना नहीं। कहा हाँ पहचान लिया, ये अंगूठी आपकी। कहा मैंने तेरे यहाँ गया था, पानी पिया था, जान बची थी मेरी, मगर ये बता वापस क्यों जा रहा था तू, ये बता। कहने लगा बादशाह सलामत कोई परेशानी आ गई थी, मैंने सोचा चलो आपको जाके बताऊं, फिर मैंने देखा आप भी किसी के सामने रो रहे हैं, तो मेरे दिल ने कहा उसके सामने क्यों रोते हो जो खुद किसी के सामने रोता है, चलो उसके सामने रोएंगे जिसके सामने बादशाह भी रोता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, शहजादे गौसे आज़म। कहाँ रोना है बोलो? आज के बाद कोई तकलीफ आए अल्लाह के सामने रो के देखना, कभी 2 रकत नमाज पढ़ के देखना, कभी कोई तकलीफ आ जाए, जाते हो ना अस्पतालों में जाने से पहले कभी मेरी बात को फार्मूला, कभी उसे पुकारो तो वो तुम्हारा करीम रब है, वो तुम्हारा रहीम रब है, तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, माँ बाप से ज्यादा। वो कहता है मेरा जिक्र ऐसे करो जैसे अपने माँ बाप का जिक्र करते हो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अल्लाह को पुकारो। जब कोई परेशानी आए अल्लाह के सामने रोना शुरू करो। किसी को अपना दर्द बयान, मर्जी आपकी है, मैंने तो जो नुस्खा था बता दिया। जो बड़ी लंबी लंबी तकरीर में बात नहीं समझ पाएंगे आप, 2 मिनट में समझ गए होंगे। समझ गए बात को? नहीं कि रोना किसके सामने बोलो? अंधे के सामने रो तो अपने भी नैन को, तो क्या जरूरत है उसके सामने ना रो। जब कोई एहसान करता है तो जताता जरूर है, मगर अल्लाह कभी नहीं जताता एहसान। अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारे इजहार भाई, हमारे शाहजहांपुरी, माशाअल्लाह बड़े अच्छे शायर हैं, बड़े अच्छे नकीम हैं। ये सब लोग अच्छे हैं, ये उलमा, ये जितने उलमा हैं, मैं इन सब का खादिम हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ। मुझे तो ये भी खबर नहीं कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, क्या पता मर के मेरा क्या होगा, क्या हश्र होगा, अल्लाह मुझे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। उम्मीद है कि अल्लाह माफ़ करेगा। मैं किसी इज्जत के लायक नहीं, सारी इज्जतों के लायक मेरा रब है। तो आप हजरात जरा सुभान अल्लाह, कौन कौन लोग, किसे किसे याद है जरा बताओ, जरा सुभान अल्लाह करके दिखाओ। नहीं, जिन्हें याद हो जरा जोर से बोल के बताएं। वैसे सुभान अल्लाह कहने में कितनी नेकियां मिलती हैं? कितनी मिलती हैं बताओ? किसी को खबर है? नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से पता है कि कितनी नेकी मिलती है सुभान अल्लाह कहने से? 90 मिलती हैं, 90 मिलती हैं। अब जिसके पास कम हो नेकियां वो जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जो बहुत बड़ा हो गया हो इबलीस की तरह वो ना बोले। आप जरा जिसमें कम के, जिसके पास नेकियां कम हो, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह को जिस नाम से पुकारोगे उसी का सदका मिलेगा। 2-3 शेर की फरमाइश है और मैंने ईगो भी कम नहीं कराया है। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है भाई आपका, पढ़ दूं 2-3 शेर? ऐसे तो नहीं भाई, हम तो बड़ा सुन्नी लोग हैं, जरा हुजूर का जिक्र करते हैं तो मोहब्बत के साथ करते हैं, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? पढ़ता हूं 2-3 शेर। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या आपको पढ़ना है मदीना है। क्या पढ़ना है आपको? जो मदीना जाना चाहता है वो पढ़े, इंशाल्लाह बुलावा आएगा। और मदीना कोई अपनी दौलत से नहीं जाता, नियत से जाता है। एक रक्शे वाला मिला था मुझे भी। कितने लोग ऐसे हैं जो नात पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए और खूब पैसा कमाए मगर मदीने नहीं गए, झूठ बोलते हैं वो। हाँ, उनको दिल में है ही नहीं मदीना देखने का। और मेरा इमाम तो इतने सख्त है, आला फरमाते हैं फिर न करबटली मदीने की तरफ, अरे वो चल झूठे बहाने वाले। वो कहते हैं जो एक बार चला गया दूसरी बार क्यों नहीं गया?
निदार भाई समझ रहे हैं? ऐसा तो आलम ने ये शेर मेरे करीब के किसी आदमी के लिए कहा है। फिर न करबट ली मदीने की तरफ। अरे वो चल झूठे बहाने वाले हैं। भाई मदीना जो देख ले फिर उसका दिल लग जाए। पैसे निकाल के नहीं रख रहे, जमीनें लिखाई जा रही हैं। या अल्लाह मदीना दिखा दे, और कचहरी देख रहे हैं रोज, और मदीना देखने की दुआएं मांग रहे हैं। अबे तुम्हारी नियत में नहीं भाई। रक्षे वाला मिला मुझे मदीने में, कहने लगा मैं रक्षा चला के मदीने आया हूं। मैंने कहा कितने दिन रक्षा चलाया? कहने लगे 12 साल से गुल्लक में पैसे डालता था, मेरे बच्चे बीमार हुए, मैंने गुल्लक नहीं फोड़ी, कर्जा ले लिया, रक्षा चलाया दिन रात। 2-2 घंटे ज्यादा चलाता था रक्षा। कभी कभी रात में लेके निकल जाता था शहर में कि 2 घंटे ज्यादा चला लूं, मदीने का कुछ किराया निकल आएगा। कहता है अभी जब कुछ दिनों पहले एक आदमी से मैंने कहा मुझे लेके चलोगे, उसने कहा 60,000 रुपए लगते हैं 15 दिन के। तो कहने लगा मैंने जब गिने तो मेरे पास 49,000 और कुछ रुपए थे। मैंने उसके पास कहा ये गुल्लक है, ये मैं रक्षे वाला हूँ। तो उसने मुझ पर रहम करके कहा चल तुझे ले चलते हैं। तुझे हुजूर ने बुला लिया। कहते मैं अपने घर गया, मेरी बीबी मुझसे बोली का क्या मामला? मैंने कहा मैं मदीने जा रहा हूँ। तो बोली अकेले जाओगे, मुझे लेके नहीं जाओगे? तो मैंने कहा बेगम तुमको खबर है मैं रक्षा चलाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मैं तो एक मजदूर इंसान, ये तो हुजूर से मोहब्बत है, बचपन से नाते सुनता हूँ, तो मदीना देखने का दिल है। तो अब मेरे पास तो पैसा है नहीं। कैसे? वो अंदर गई, अपने जेबर निकाल के लाई और बोली कुछ मैं अपने मैके से उधार ले लूंगी, कुछ पड़ोसियों से उधार ले लूंगी, कुछ ये मेरे जेबर हैं 2-3 1-1.5 तोला, इसको बेच दो। कहती है मुझे ये जेबर कब्र में काम नहीं आएगा, मुझे मेरे हुजूर का मदीना दिखा दो। जिसे हुजूर बुलाते उसे ही हैं जिसकी नियत होती है।